जय हिंद। आइए देखते हैं हम लोग आज का पैसेज कि इट इज कॉल्ड द मनी प्लांट। तो आज का पैसेज जो हमारा है वो किसके ऊपर है? तो वह है मनी प्लांट के ऊपर। आप सुने होंगे एक पौधा होता है मनी प्लांट कहलाता है, आप लोग के भी घर में होगा में भी। तो इसको मनी प्लांट क्यों कहते हैं? तो सिंपली बिकॉज इट हैज राउंड प्लम्प। प्लम्प का मतलब होता है मोटा, है ना, थुल थुल टाइप, और फ्लैट चौड़ा। तो इसका जो लीव्स होता है, जो पत्ता होता है, उसी के गुण के वजह से यह मनी प्लांट कहलाता है। इसके पत्ता का जो क्वालिटी है कि पत्ता इसका राउंड होता है, प्लम्प होता है और फ्लैट होता है। तो विथ अ बिट ऑफ इमेजिनेशन यदि हम लोग इमेजिन करें तो यह पत्ता कैसे दिखता है? तो लुक लाइक अ क्वाइन। तो क्वाइन की तरह, सिक्का की तरह ही दिखने के कारण इस प्लांट को, उसका पत्ता चूंकि सिक्का की तरह दिखता है तो इसलिए इस प्लांट को क्या कहते हैं? मनी प्लांट। दिस प्लांट इज यूजुअली केप्ट एज अ ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है जो छोटा हो, जो बौना हो, इन द हाउस। तो इसको जो है चूंकि ये छोटा ये होता है तो इस वजह से इसको हम लोग घर में भी लगा लेते हैं। बट कैन बी ग्रोन इन द गार्डन टू। लेकिन कह रहा है कि बगीचे में भी इसको ग्रोन किया जाता है, उगाया जाता है। द बिलीफ इज दैट, ऐसी मान्यता है कि वाइल इट थ्राइव्स, थ्राइव मतलब फलना फूलना, तो जब तक यह पौधा आपके घर में, आपके बगीचे में फलता फूलता है, वन वुड नेवर बी शॉर्ट ऑफ मनी। यानी जब तक यह पौधा आपके घर में फल फूल रहा है तब तक आपको पैसे की कमी होने वाली नहीं है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्रेंडशिप प्लांट। इसको हम लोग फ्रेंडशिप प्लांट भी बोलते हैं, एज इट इज ईजी टू प्रोपेगेट। चूंकि यह फैलता बहुत आसानी से है, प्रोपेगेट फैलता, तो यह फैलता बहुत आसानी से, इस वजह से इसे फ्रेंडशिप प्लांट भी कहते हैं। वन कैन टेक अ स्टेम और लीफ। कोई भी आदमी इसका एक स्टेम ले ले, तना या फिर लीफ ले ले, एंड जस्ट लेट इट ड्राई फॉर अ डे, एक दिन के लिए सूखने छोड़ दे, और वन डे टू टू मतलब एक दिन या 2 दिन। देन पॉट इट इनटू अ सैंडी ग्रिटी सॉइल मिक्स। फिर इसको जो है एक बालुई यानी रेतीला जो है, वैसा मिट्टी जिसमें रेतूत भी मिला हुआ हो, वैसा जो है इसमें रख दे, एंड वाटर, और पानी दे। एंड दिस विल इवेंचुअली मतलब अंततः, अंत में, आखिरकार, ग्रो इनटू अ हेल्दी प्लांट। और यह जो है आपका एक हेल्दी प्लांट के रूप में उगाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन है कि मनी प्लांट इज अ प्लांट, कि एक मनी प्लांट जो है एक ऐसा प्लांट होता है जो क्या करता है? तो मनी प्लांट दैट गिव्स मनी, पैसा देता है? तो बिल्कुल नहीं। दैट ग्रोज मनी, जो पैसा उगाता है? बिल्कुल नहीं। दैट ग्रो कैश क्रॉप, मतलब ये जो है अपने क्रॉप, फसल के रूप में जो है कैश उगाता है। तो ऐसा पौधा होता है तो आदमी तो फिर मालामाल ही हो जाता है। क्या होगा? दैट इज सपोज नॉट टू कीप इट्स ऑनर शॉर्ट ऑफ मनी। तो ऐसा माना जाता है कि जब तक यह फलेगा फूलेगा तब तक इसके मालिक को पैसे की कमी नहीं होगी। अब मनी प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेंडशिप प्लांट। इसको क्यों बोलते हैं? तो इसका फैलने के गुण की वजह से क्या होगा? इट इज इजी टू प्रोपेगेट। अब मनी प्लांट हैज, मनी प्लांट का लीफ कैसा होता है? तो फ्लैट भी होता है, प्लम्प भी होता है, राउंड भी होता है, यानी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। आपका ऑप्शन हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वह है कि अ मनी प्लांट, कैन ग्रो, मनी प्लांट ग्रो कर सकता है। आगे कह रहा है बाय इट्स लीफ ओनली, सिर्फ इसके लीफ से, बाय इट्स स्टेम ओनली, सिर्फ इसके स्टेम से, बाय इट्स लीव्स एज वेल एज इट स्टेम्स। तो पीछे जो चर्चा थी उसमें दोनों था, स्टेम का भी चर्चा था और लीफ का भी चर्चा था, है ना। तो इसलिए क्या होगा? यही कि या तो लीफ से या फिर स्टेम से। स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड का राय चुनने। तो पहला वर्ड मेरीमेंट ही गलत है। मेरीमेंट में यहाँ आई होता है। मेरीमेंट का मतलब एक खुशी का माहौल, एक जो है उत्सव का माहौल। तो उत्सव, फेस्टिविटी भी इसका सिनोनियम होता है, तो सेम हो जाएगा। सलन का मतलब होता है उदास, और बडिंग तो बड से बन गया, बड बोलते हैं हम लोग कली को, तो बडिंग हो गया जो नया नया आया हो, नवोदित। नौसिया बोलते हैं जी मचलाने की भी जो ये होता है, उल्टी आता है, एक उबकाई टाइप होता है, दैट इज नौसिया। रिप्रेजेंट सिनोनियम हो जाएगा इसका। यूथफुल है तो युवा है। अनसाउंड, अनसाउंड का मतलब अस्वस्थ हो जाएगा, इधर नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिख दे रहे आपको। अनसाउंड अस्वस्थ हो जाएगा, सबके मीनिंग्स इधर लिखे हुए हैं। देखिए साउंड का मतलब होता है स्वस्थ, जैसे साउंड माइंड बोलते हैं, जब यह बॉडी से जुड़ता है तो यह स्वस्थ का मीनिंग देता है। साउंड स्लीप बोलते हैं, गहरी नींद के लिए साउंड स्लीप। अच्छा स्वस्थ मस्तिष्क के लिए साउंड माइंड, स्वस्थ शरीर के लिए साउंड बॉडी। तो यह जो है साउंड स्वस्थ का मीनिंग देता है, तो अनसाउंड अस्वस्थ का देगा।
ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, लिखा हुआ है, तो आपको इसका जो है सिनोनियम चुनना था, तो सिनोनियम इसका रिप्रेजेंट हो जाएगा, 1 नंबर। आगे कह रहा है एब्सर्ड का एंटोनियम चुनना है। एब्सर्ड होता है बेतुका, एब्सटेन है परहेज करना, रेशनल है तार्किक, तो बेतुका तार्किक, तो यही हो जाएगा। एक में जो है बिना किसी तर्क के ऐसे ही काम कर रहे हैं और दूसरा में तर्क के साथ कर रहे हैं। ट्रैंक्विलिटी का मतलब शांति और डिसऑन का मतलब त्याग देना। ऑन करना मतलब उस पर अधिकार जताना, डिसऑन मतलब उस पर अपना जो अधिकार है उसको छोड़ देना। क्लिंस का कार्य आपको पास्ट फॉर्म लिखने, तो क्लिंस होता है, क्लिंस का मतलब होता है चिपकाना, तो यहाँ हो जाएगा क्लंस। अस्टैक का कार्य है आपको फेमिनिन लिखने के लिए, तो अस्टैक जो होता है एक्चुअली डियर में होता है, तो हाइंद होता है हिरनी का, और अस्टैक बोलते हैं मेल डियर को। इसी से जो है अस्टैक पार्टी होता है, जो बैचलर पार्टी होता है लड़कों का शादी से पहले, उस पार्टी को हम लोग अस्टैक पार्टी भी बोलते हैं। चूंकि अस्टैक का मतलब मेल डियर, तो मेल को यहाँ पर अस्टैक रिप्रेजेंट करता है। आगे कह रहा है गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग टू फेवर वंस ऑन रिलेटिव। जब आप अपने रिलेटिव का फेवर करते हैं, पक्ष लेते हैं, उनको ज़्यादा सुख सुविधा देते हैं, तो उसको भाई भतीजा बात बोलते हैं। अभी देखेंगे बॉलीवुड में लड़ाई चल रहा है इसी बात को लेकर, तो दैट इज कॉल्ड नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजा बात, अपने जो सगे संबंधी हैं उसको फेवर करना। आगे आपके पास ऑयली टंग का मतलब, ऑयली टंग यानी कि चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, तो चिकनी चुपड़ी बातें मतलब क्या हो गया, तो चापलूसी, तो चापलूसी के लिए क्या होगा, स्लिप ऑफ टंग नहीं, फ्लैटरी हो जाएगा, फ्लैटरी मतलब चापलूसी होता है, तो 3rd हो गया। द टीचर सेड टू अस डोंट राइट ऑन डेस्क, तो टीचर ने हम लोगों से कहा डेस्क पर मत लिखो, यानी नहीं लिखने के लिए कह रहा है, तो फॉरबिड हो जाएगा। चूंकि निगेटिव में कोई काम बोलते फॉरबिड होता है मना करना, तो फॉरबिड, और फॉरबिड का मतलब ही मना करना होता है, इसलिए इसमें अलग से नोट नहीं लगाते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। आगे कह रहा है वॉइस बदलने के लिए पीपल स्पीक, तो स्पीक जब है तो इसका वॉइस या तो इज या तो एम या आर प्लस B3 में हो जाएगा, तो 2 में तो बीइंग है, तो ये होगा नहीं। अब बचिए तो छपरा तो बोला नहीं जाता है, बोला जाता है भोजपुरी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2 नंबर की भोजपुरी इज स्पोकन। छपरा इज स्पोकन का मतलब हो गया कि छपरा ही बोला जाता है, छपरा कैसे बोला जाएगा, संभव ही नहीं है। आगे आपको जो है कॉमन एरर कर रहा है, तो एरर चुनने सी हैज़ नेबर गॉट सम अपॉर्चुनिटी टू डांस, तो देखिए सम का यूज जो है प्राय अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं और निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है। तो यहाँ पर चूंकि नेवर लगा हुआ है तो यह निगेटिव सेंटेंस बन रहा है, तो इसलिए सम के बदले एनी होना चाहिए कि सी हैज़ नेवर गॉट एनी अपॉर्चुनिटी। अगर पॉजिटिव रहता तब हम लोग सम लगाते। आगे 15 नंबर क्वेश्चन में कि वी गेट अर्ली यस्टरडे, तो जगने के लिए क्या होता है, तो गेट अप होता है, तो यहाँ पर गेट अप हो जाएगा। डैश देन 60 आर्मी मैन, तो देखिए 60 लोगों की बात, यानी कि काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के लिए फ्यूअर का यूज होता है, काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू और अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल, तो लिटिल का जो है कंपैरेटिव लेस होता है, तो लेस भी अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा, काउंटेबल के लिए क्या हो जाएगा फ्यू, कि नो फ्यूअर देन 60 आर्मी मैन, की 60 आदमी से कम नहीं मारे गए इस लैंडस्लाइड में। माई पेन इज स्विफ्ट, मेरा पेन स्विफ्ट है, बट इज नॉट, तो देखिए अब यहाँ पर नाउन नहीं लिखना है आपको, तो जब आप योर लिखेंगे तो चूंकि यह पजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो योर जब भी होगा तो नाउन के साथ ही यूज होगा, और यदि आपको बिना नाउन के लिखना है तब वहां पर आप योर्स लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा योर्स। एज आई वॉज इल सी सेट मी, तो मैं बीमार था तो वह क्या करेगी, मेरे बगल में बैठ जाएगी, तो बगल में बैठने के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए पहला है बिसाइड, बिसाइड का मतलब ही होता है के बगल में ना, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावे, तो के अलावे का तो मीनिंग आएगा नहीं, और अमंग हो गया कि सबके बीच में, झुंड में, तो मी अकेला है तो अकेले के बीच में कैसे कोई बैठ सकता है, 10 लोग यहाँ रहता तब ना होता कि 10 के बीच में बैठ गया, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 नंबर बिसाइड। आगे है कि आई कैन नॉट वॉक यार्ड, मैं एक यार्ड भी नहीं टहल सकता था, आई कैन नॉट वॉक अ यार्ड, इस तरीके से एक कह सकते हैं कि फिक्स्ड होता है कि हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ जो है एक का यूज होता है। इट स्मेल्स ऑफ वाइन, स्मेल के साथ ऑफ का यूज करते हैं, तो कैसा महक आ रहा है, तो शराब की गंध आ रही है इससे। तो ये रहा हमारा आज का सेट। थैंक यू वेरी मच।